रामायण में राम और केवट का प्रसंग अत्यंत मार्मिक और भक्तिपूर्ण है। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के प्रारंभ में गंगा पार कर रहे होते हैं। राम और केवट का प्रसंग स्थान श्री राम के वनगमन के समय प्रयाग के निकट गंगा तट। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास को प्रस्थान करते हैं, वे अयोध्या से निकलकर गंगा तट पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें गंगा पार करनी थी, परंतु उस समय कोई साधन नहीं था। निषादराज गुह की भेंट। पहले वे निषादराज गुह से मिलते हैं, जो श्रीराम के परम भक्त थे। निषादराज गुह बहुत दुखी होते हैं कि श्रीराम को वनवास मिला है। वह पूरी सेवा करना चाहते हैं, पर श्रीराम उन्हें प्रेमपूर्वक समझाते हैं और आगे बढ़ते हैं। गंगा पार करने की योजना और केवट की भूमिका। श्रीराम गंगा पार करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने एक नाविक को बुलाने को कहा। उस समय केवट नामक एक निषाद नाविक वहां आता है। केवट का संवाद। जब केवट आता है तो वह कहता है, प्रभु मैं ऐसे ही आपको नाव में नहीं बिठा सकता, पहले आपके चरण धोने होंगे। श्रीराम मुस्कुराकर पूछते हैं, हे केवट ऐसा क्यों? चरण धोने की कथा। केवट हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु आपने जिन पत्थरों को छूकर उन्हें अहिल्या बना दिया, यदि आपके चरण मेरी नाव को छू लेंगे तो वह भी स्त्री बन जाएगी। और प्रभु मेरे पास तो एक ही नाव है, दूसरी तो मैं ला भी नहीं सकता, इसलिए पहले चरण धोने की अनुमति दे। यह बात सुनकर लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, पर श्रीराम मुस्कुरा देते हैं और केवट की भक्ति से अभिभूत हो जाते हैं। केवट द्वारा चरण धोना। केवट जल से राम, सीता और लक्ष्मण के चरण धोता है। वह जल भी रख लेता है मानो तीर्थ का अमृत हो। फिर वह अत्यंत श्रद्धा से सभी को नाव में बैठाकर गंगा पार कराता है। गंगा पार और केवट का वरदान। जब गंगा पार हो जाती है तो श्रीराम उसे कुछ दान देना चाहते हैं, परंतु केवट कहता है, प्रभु जब नाविक किसी को पार कराता है तो पार उतारने के बाद वह पार उतारने वाले से दक्षिणा नहीं लेता। आपने मुझे भवसागर से पार कर दिया है, आप ही अब मेरी नैया खेदेंगे। यह सुनकर श्रीराम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उन्होंने उसे हृदय से आशीर्वाद दिया। प्रसंग का भावार्थ और महत्व। यह प्रसंग हमें भक्ति, सेवा और समर्पण का सबसे सुंदर उदाहरण देता है। केवट की विनम्रता, विश्वास और प्रभु के प्रति प्रेम एक आदर्श भक्त की पहचान है। साथ ही यह बताता है कि भगवान को धन, वैभव या यज्ञ से नहीं, प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है।